जो है आ गई। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सही। अब देखते हैं कि राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगी। अब इसी एग्जाम्पल को जो है वो मैं इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करूँगा, इसी ABCD को क्या करूँगा, पहले तो मैंने अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करवाई थी, अब मैं यहाँ पे क्या कराने जा रहा हूँ कि राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगी। ठीक है, राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगी। मेरे पास जो ग्रामर थी वो S स्टार्ट ABCD था। ठीक है, और उसके लिए जो है वो मैंने प्रोडक्शन रूल क्या बनाए थे कि मैंने कहा था कि B को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बड़े B छोटे B के साथ, फिर B को रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपल B के साथ, फिर B को रिप्लेस कर सकता हूँ नल के साथ, बड़े C को रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल C के साथ, C को रिप्लेस कर सकता हूँ नल के साथ। अब पहले जो यहाँ पे मैंने की थी, मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट मोस्ट के अंदर जो है वो पहले मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड वाले टर्मिनल्स को रिमूव किया था। यहाँ पे लेफ़्ट के ऊपर पहले जो था वो B था, फिर B को इस तरह रिप्लेस करने के बाद मैं C के पास गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, राइट मोस्ट के अंदर मैंने क्या करना है, पहले अब मैं इस C को रिप्लेस करूँगा। अब लेफ़्ट टू जो है वो राइट की तरफ जाऊँगा, इस तरफ जाना है। ठीक है, पहले C को रिप्लेस करूँगा, फिर जो है वो मैं B को रिप्लेस करूँगा। तो मैं इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, S स्टार्ट ABCD। अब जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो A और B वैसे आएंगे, पहले मैंने C को रिप्लेस करना था तो C को रिप्लेस किया मैंने किस से, इस छोटे C से। ठीक है, C और D। एक बात याद रखिएगा, अभी 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 भी मैं उसी इनपुट स्ट्रिंग ABBCD इसी के ऊपर कर रहा हूँ जिसको मैंने पहले यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल किया था। ठीक है, CD आ गया मेरे पास। अब मुझे जो है वो क्या चाहिए, डबल B चाहिए। डबल B चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस B को जो है वो रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ BBCD। अब जो है फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई A, अब इस B को जो है वो मैं इस सिंपल B के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो ABBCD। अब देखें मेरे पास वही मतलूबा स्ट्रिंग आ गई। अब यहाँ पे अगर प्रोसेस देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो पहले मैंने B को रिप्लेस किया, फिर जो है वो C को रिप्लेस किया। यहाँ पे जो राइट मोस्ट थी उसके अंदर पहले मैंने C को रिप्लेस किया। जब ये टर्मिनल ख़त्म हो गया तो मेरे पास फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, B को जो है वो रिप्लेस किया। तो इसके लिए अगर मैं पार्स ट्री बनाऊँ तो इसके लिए कैसा पार्स ट्री बनेगा कि ये स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद मेरे पास 4 इनपुट थी ABC और D। पहले मैंने क्या किया, C को रिप्लेस कराया, उसके बाद मैंने जो है वो फिर B को रिप्लेस करवाया। ठीक है, कैसे B को रिप्लेस करवाया, बड़े B और छोटे B के साथ, फिर मैंने इस B को जो है वो रिप्लेस करवा दिया। तो मेरे पास ये देखें पार्स ट्री में वही मतलूबा स्ट्रिंग आ गई और रिजल्ट्स जो हैं वो दोनों आपके सामने है कि यहाँ पे जो पार्स ट्री बना, ठीक है, वो भी ऐसा ही बना, और यहाँ पे जो है पार्स ट्री बना वो भी ऐसा ही बना। तो ये हो गई लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, इसकी जो है वो हम एक और जो है वो एग्जांपल यहाँ पे करते हैं ताकि ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ग्रामर है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है, स्लैश। ठीक है, हमारे पास अगर ये हमारे पास कोई ग्रामर है, इसको हमने जो है वो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हम कहते हैं कि मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग अगर आएगी तो वो कौन सी आएगी, x + y स्टैरिक z। ये मेरे पास अगर एक जो है वो इनपुट स्ट्रिंग है, मैं कहता हूँ इस इनपुट स्ट्रिंग को जो है वो मैंने इस ग्रामर के ऊपर जो है वो डेरिवेशन करवानी है इसकी। तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, पहले जो है वो मैं इसके लिए प्रोडक्शन रूल लिख लूँगा। वो क्या होंगे प्रोडक्शन रूल, मैं कहूँगा कि एक्सप्रेशन जो है उसको हम एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ठीक है,
हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेशन को जो है वो मैं आईडी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ ऑपरेटर को जो है वो मैं ये वाले, पहले मैंने एक्सप्रेशन को कहा कि आईडी के साथ रिप्लेस कर लूँगा। ऑपरेशन को जो है वो मैं कौन कौन से, प्लस के साथ भी कर सकता हूँ, माइनस के साथ भी कर सकता हूँ, किसी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकता हूँ और डिवीजन के साथ भी कर सकता हूँ। और फिर क्या कहूँगा, इस आईडी को भी मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ किसके साथ, किसी एक्स के साथ, वाई के साथ या जी के साथ। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मुझे सिर्फ 3 आईडी ही चाहिए, एक्स, वाई और जी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आईडी को जो है वो मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ। अब मैं इसकी जो है वो पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आपको कि अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करूँगा तो कैसे होगी, इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। अब देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन बिलोंग्स टू एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है मैं इस एक्सप्रेशन को जो है चेंज करूँगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जाना है, हमने पहले इसको चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा, फिर इसको जो है वो रिप्लेस करूँगा। तो एक्सप्रेशन को मैंने क्या कहा, आईडी के अंदर रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी ऑपरेशन और फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप के अंदर पहले यहाँ मैं आईडी, अब मैं यहाँ पे लिखा कि आईडी में मैं एक्स, वाई, जी के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक्स चाहिए, तो यहाँ इस आईडी की जगह जो है मैं एक्स लिख दूँगा, फिर मैं ऑपरेशन, फिर जो है वो एक्सप्रेशन कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरे नंबर के ऊपर जो है, अब मैं पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, डेरिवेशन कर ली। अब जो है ऑपरेशन की बारी है। अब दूसरे नंबर पे जो है, अब क्योंकि मैं ये लेफ़्ट मोस्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट से चल रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं आ सकता। अब पहले स्टेप के अंदर इसको सॉल्व करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा। अब एक्स ऑपरेशन को मैंने कहा था कि किसी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग जो है वो क्या थी, एक्स प्लस वाई जी थी, तो यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, फिर यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। अब जो है मैं क्या करता हूँ, अब इस एक्सप्रेशन को जो है वो मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। किसके साथ, मैंने आपको कहा था कि एक्सप्रेशन को जो है मैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन के साथ भी कर सकता हूँ। अब मुझे x तो प्लस आ गया, लेकिन इनपुट के अंदर मुझे क्या चाहिए, y स्टेरिक z चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है ये पहली वाली जो इसकी प्रोडक्शन रूल है इसको इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ पे x प्लस इस एक्सप्रेशन को जब इस पहली प्रोडक्शन के साथ चेंज करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन हो जाएगी। सही हो गया। अब मैं फिर आगे क्या करूँगा, x प्लस, अब पहले इस एक्सप्रेशन को जो है वो चेंज करूँगा। इस एक्सप्रेशन को किसके अंदर चेंज करूँगा, अब मैंने कहा कि इसको आईडी के साथ चेंज कर सकता हूँ, फिर ऑपरेशन एक्सप्रेशन वैसा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में x प्लस, इस आईडी को जो है मैं अब y के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के अंदर मुझे x प्लस वाई चाहिए था, तो x प्लस वाई हो गया, फिर ऑपरेटर, फिर एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं अगले स्टेप के अंदर x प्लस वाई, अब इस ऑपरेटर को जो है वो चेंज करूँगा, ठीक है। अब मुझे स्टेरिक चाहिए, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई स्टेरिक z है, तो यहाँ पे ऑपरेटर को जो है वो मैं स्टेरिक के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ये एक्सप्रेशन वैसा का वैसा आ जाएगा। अब जो है वो मैं नेक्स्ट चेंज करने जा रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को जो है वो अब कन्वर्ट करूँगा। तो मेरे पास x प्लस वाई स्टेरिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन था ना यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है, एक्सप्रेशन था। अब मैंने इसको चेंज करना है, अब मेरे पास एक्स वाई, तो अब इस एक्सप्रेशन को पहले मैं क्या करूँगा, आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा। आईडी को कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर मैं आईडी लेके आऊँगा, तो यहाँ पे ये आईडी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर x प्लस वाई स्टेरिक, अब इस आईडी को जो है वो मैं रिप्लेस कर दूँगा किसके साथ, z के साथ। तो ये देखें कंप्लीट डेरिवेशन होगी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z। यही जो हमने क्या किया था, इनपुट स्ट्रिंग के अंदर लिया था और हमने क्या कर दिया, इसको इस ग्रामर को जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या किया, इसको मुकम्मल तौर पे इसकी डेरिवेशन कर दी और मेरे पास जो है वो मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। ये तो हमने क्या कर लिया, इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर ली। अब
अब जो है वो मैं इसी की अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आइए जी, अब हम जो है उसी एक्सप्रेशन की जिसकी हमने पहले जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की थी, अब उसकी जो है हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब मतलब कि ये हमारे पास जो है वो क्या थी, ग्रामर थी, और इनपुट स्ट्रिंग जो थी वो हमारे पास x प्लस वाई स्टैरिक z थी। अब इसको हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की थी, अब जो है हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमने वही रूल्स जो है वो लिख लिए यहाँ पे, इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करेंगे। अब हमने क्या करना क्या है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो अब ये एक्सप्रेशन वैसा का वैसा लिखा जाएगा, ये ऑपरेटर वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब ये राइट से हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है, इधर से इस तरफ जाना है। पहले हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था, फिर इसको, फिर इसको। अब हमने राइट मोस्ट के अंदर क्या करना है, पहले इसको रिप्लेस करना है, फिर इसको रिप्लेस करना है, फिर इसको रिप्लेस करना है। अब जब इसको इस तरह मैं लिखूंगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो इसको जो है वो मुझे लास्ट पे स्टैरिक जेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले आईडी के साथ इसको क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को आईडी के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ। अब फिर आगे जो है एक्सप्रेशन ऑपरेटर, अब इस आईडी को मैंने क्या कहा कि ये कोई भी यहाँ पे जेड के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। अब फिर अगले स्टेप के अंदर जो फिर मैंने कहा ऑपरेशन जेड आ गया। अब इस ऑपरेटर को जो है वो मैंने कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे स्टैरिक चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस ऑपरेटर को जो है वो इस यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इसके साथ, तो ये स्टैरिक जी आ गया। अब जो है फिर अब इस एक्सप्रेशन की जगह जो है मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसको जो है मैं पहले इस प्रोडक्शन रूल के साथ जो है वो चेंज कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, अब स्टैरिक भी वैसा का वैसा आ जाएगा और z वैसा का वैसा आ जाएगा। अब फिर क्या करूँगा, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को पहले चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा। अब जो है फिर ये एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा ऑपरेटर। अब इस एक्सप्रेशन को जब मैं चेंज करूँगा तो पहले आईडी में लेके जाऊँगा, और फिर आईडी में ले जाने के बाद एक्सप्रेशन ऑपरेटर, अब इस आईडी को जो है वो मैंने क्या करना है, चेंज करना है, किसके साथ, वाई के साथ चेंज करना है। तो यहाँ पे वाई स्टैरिक जी वैसा का वैसा आ जाएगा। अब ये चेंज हो गया, अब बारी है इसकी ऑपरेटर की, तो इसको चेंज करूँगा। एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो है मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई स्टैरिक जी है, तो यहाँ पे मुझे प्लस वाई स्टैरिक जी आ जाएगा। अब जो है मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को चेंज करना है, इसको पहले मैं आईडी के अंदर कन्वर्ट करूँगा। अब फिर इस आईडी को जो है वो मैं किसी उसके साथ आईडी के साथ चेंज कर लूँगा, एक्स के साथ, तो क्या हो गया, ये एक्स प्लस वाई स्टैरिक जी। अब देखें वही मतलूबा जो है मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग आ गई। पहले मैंने क्या किया, पहले जो कन्वर्ट किया वो मैंने आपको लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू करके दिया था, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब दूसरी बार मैंने क्या किया, इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन के तहत इसको चेंज किया। इनपुट स्ट्रिंग भी वही थी और हमारे पास ग्रामर भी वही थी, जो मैंने प्रोडक्शन रूल्स यहाँ पे बनाए हैं वही प्रोडक्शन रूल जो है वो मैंने राइट मोस्ट के अंदर भी इस्तेमाल किए थे, वही प्रोडक्शन रूल जो है मैंने लेफ़्ट मोस्ट के अंदर इस्तेमाल किए थे, और जो है वो मैंने इस तरह जो है इसकी डेरिवेशन कर दी। अब आपको पता चल गया होगा जो पहले काम हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर किया था कि हम जो है वो ग्रामर को क्रिएट करके जो है वो नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस कर देते थे, लेकिन उसके अंदर हम क्या ख्याल नहीं रखते थे कि वो लेफ़्ट से राइट होगा या राइट से लेफ़्ट होगा। लेकिन जो है अगर हमारे पास इस तरह जो है वो इस तरह की कोई चीज़ें आ जाएँ, एक से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स आ जाएँ, तो उसके अंदर जो हमने ख्याल रखना है कि उसको हमने लेफ़्ट से अगर करेंगे तो हम लेफ़्ट की तरफ से उसको रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, और अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा तो उसको पहले हम राइट से जो है फिर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हमने उसकी डेरिवेशन करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्यूटर सोल्यूशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ से आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।